कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक स्पेसिमेन और पीवाईक्यू में क्वेश्चन गया है। क्वेश्चन का वेरिएशन बनता है इसी के अकॉर्डिंग कि हम लोग क्या गिवन है, क्या निकाल सकते हैं। स्लोप इज कैलकुलेटेड बाय ईदर वर्टिकल राइज और हॉरिजॉन्टल राइज। वर्टिकल राइज मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इक्वली इंक्लाइंड है इसका मतलब है जो थीटा है वो 45 है। सबसे पहली चीज कि अगर ए बी के पैरेलल होगा तो भाई प्रोडक्ट ऑफ स्लोप पैरेलल है तो सेम स्लोप है ना, परपेंडिकुलर होता तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। हेलो बच्चों, a very good evening to each and everyone out there and I welcome you all to this amazing platform of Physics Wala and to your channel ICSE Wala। तो अब माइंड मैप सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग दो नए चैप्टर्स एक साथ करने वाले हैं। अब ये दोनों चैप्टर्स हमने क्लब क्यों किए, पहले तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। तो ये दोनों चैप्टर्स हमने इसलिए साथ में मर्ज किए हैं कि अगर आप अभी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर देखेंगे और पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये दोनों चैप्टर कंबाइंड एक क्वेश्चन में बनते हैं। तो आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला एक ही क्वेश्चन में एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें कुछ कुछ सब पार्ट्स होंगे। तो आपको एक या दो पार्ट सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला का और बाकी पार्ट आपको इक्वेशन ऑफ लाइन का देखने को मिलता है। सो इट इज बेस्ट कि हम इन दोनों चैप्टर्स का माइंड मैप एक साथ करें कि इन दोनों चैप्टर्स में कैसी इंटर रिलेशन है, कैसे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं और कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको सीखते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि हमारे टॉपिक्स आज क्या क्या कवर होने वाले हैं। तो इस पूरे चैप्टर्स में अगर आप दोनों में देखोगे तो हमारा इंट्रोडक्शन है, सेक्शन फॉर्मूला है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है और सेंट्रॉइड है। ये हमारे ऊपर के 5 जो सब टॉपिक्स हैं वो हमारे सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला के हैं। फिर हमारे पास इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है, जो स्लोप है, उसके साथ साथ लाइंस, इंटरसेप्ट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन, स्पेसिमेन क्वेश्चन एंड पीवाईक्यूज। ये हम दोनों ही चैप्टर के करने वाले हैं इंडिविजुअली एंड ये सारे सब टॉपिक्स हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हम लोग सिलेबस की हमेशा बात करते हैं कि भाई क्या पढ़ना है, वो भी जरूरी है जानना। तो सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला में इंटरनल सेक्शंस ओनली, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक स्पेसिमेन और पीवाईक्यू में क्वेश्चन गया है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल से। इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, हमारी ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंक्लिनेशन थीटा, ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सी दैट इज द वाई इंटरसेप्ट, और हमारे पास क्या है, कंडीशन ऑफ 2 लाइन्स टू बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एंड सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द अबव सिनेरियो। तो ये पूरा हमारा कोर्स सिलेबस भी हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही आता है और इसको हमें यहाँ सॉल्व करना सीखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं यार सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला की। तो जब हमने बचपन में एक डिस्टेंस फॉर्मूला करके 9th क्लास में, नॉट बचपन में, जब हम 9th क्लास में थे तो हमने लास्ट में एक चैप्टर किया था डिस्टेंस फॉर्मूला, जहां पे 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम सिंपली विद यूजिंग फॉर्मूला निकाल सकते थे अगर हमें दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटा कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, अगर हमारे पास क्या है बच्चा, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और हमें स्टार्टिंग का कोऑर्डिनेट A और एंड का कोऑर्डिनेट B और हमें ये बोला गया है कि भाई कोई एक पॉइंट है P जो कि इस पूरी लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। इफ वी आर गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ X, A and if we are given the coordinates of B, अगर हमारे पास A और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमारे पास जिस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है अगर हमें वो गिवन है, तो इस P पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज X, Y, वो हम लोग बेटा निकाल सकते हैं। द फॉर्मूला बीइंग M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, और इसी को हम लोग कहते हैं बच्चा सेक्शन फॉर्मूला। सेम वे में अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है तो बेटा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये जो x निकलेगा, x इज इक्वल्स टू दिस, तो इधर से जो वैल्यू आएगी वो इस p कोऑर्डिनेट का x हो जाएगा, इधर से जो वैल्यू आपके पास आएगी वो इस p कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट यहां पर हो जाएगा। सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम लोग लिटरली निकाल सकते हैं कि जो पॉइंट कट कर रहा है इन विचएवर रेशियो, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है।
नॉट ओनली दैट पॉइंट्स कोऑर्डिनेट, अगर हमें p के कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम रेशियो भी निकाल सकते हैं एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन का वेरिएशन बनता है इसी के अकॉर्डिंग कि हम लोग क्या गिवन है क्या निकाल सकते हैं, बट दिस इज द बेसिक सेक्शन फॉर्मूला दैट वी हैव टू लर्न अबाउट एंड टॉक अबाउट एंड डू द क्वेश्चंस। तो सेक्शन फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, देखो बेटे ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल हिस्सों में बांट देना। गेटिंग इट? अगर ये एक लाइन है ए बी, इसको P और Q ने क्या किया है बेटा, 3 इक्वल हिस्सों में बांट दिया है। कैसे? अगर यहां पे आप देखोगे, सो दिस इज द फर्स्ट, पहला हिस्सा, ये है दूसरा हिस्सा और ये है तीसरा हिस्सा। तो इन P और Q ने क्या किया है, इस लाइन ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है। अब 3 इक्वल पार्ट्स, देखो बेटा बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। तो अगर 3 इक्वल पार्ट्स में यहां बांट दिया है तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, देखो जब हम इस P पॉइंट की बात करेंगे तो इस Q को भूल जाते हैं। लेट्स इग्नोर दिस Q। हमें पता है यहां से यहां तक 1 पार्ट है, यहां से यहां तक 1 पार्ट है और यहां से यहां तक 1 पार्ट है। तो अगर मैं सिर्फ P को कंसीडर कर रही हूं बेटा, अगर इस P का हम कंसीडरेशन कर रहे हैं तो यहां से यहां तक 1 पार्ट हो जाएगा और यहां से लेके यहां तक 2 पार्ट हो जाएंगे। तो जब भी ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन आए, आपको 2 पॉइंट्स बीच में से इमेजिन करने हैं P और Q, दोनों के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पहले वाले में आप Q को इग्नोर करोगे, P को कंसीडर करोगे और रेशियो लोगे 2:1 का, 1:2 का। सिमिलरली जब आप Q के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो आप P को इग्नोर करोगे, फिर A से लेके Q तक बेटा 2 पार्ट्स, Q से लेके B तक 1 पार्ट। तो यहां से A से लेके Q तक 2 पार्ट्स आ जाएंगे, Q से लेके B तक 1 पार्ट आ जाएगा एंड इसका रेशियो जब आप Q निकालोगे तो आप लोगे रेशियो 2:1। तो बस इस चीज का आपको यहां पे ध्यान रखना है कि जब भी आप P के कोऑर्डिनेट्स निकालो रेशियो होगा बेटा 1:2 और जब भी आप Q के कोऑर्डिनेट्स निकालो यहां से रेशियो आएगा 2:1। तो आई होप कि ये चीज ट्राइसेक्शन में आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट हमें पता है मतलब बीच का पॉइंट, बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल फॉर्मूला है, अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है मिड पॉइंट का तो x1 + x2/2, अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है मिड पॉइंट का तो y1 + y2/2। सिंपली आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यार सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अब सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल आपको क्या बताता है, सिंपल, सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है। आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल है मतलब 3 वर्टिसेस है, 3 वर्टिसेस है मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स का मतलब है 3 x कोऑर्डिनेट है और 3 y कोऑर्डिनेट है। तो सिंपल जो सेंट्रोइड का बेटा जो x कोऑर्डिनेट निकलेगा, जो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट निकलेगा दैट विल बी x1 + x2 + x3/3 और जो y का निकलेगा दैट विल बी y1 + y2 + y3/3। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सीधा जो फॉर्मूला थे वो इतने ही हैं इस चैप्टर में, इन्हीं फॉर्मूला से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस हमें बनाने हैं एंड सीखने हैं। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड P ऑफ अ ट्रायंगल ABC whose vertices। मैंने बोला था कि सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके क्वेश्चंस देखे गए हैं। अब भाई यहाँ पे एक ट्रायंगल है दैट इज A, B एंड C। तो जो A के कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज -1, 3। जो B के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास दैट इज सिंपली 3, 1 बेटा, और जो C के कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 0, 0। तो सिंपल सेंट्रोइड निकालना है। तो भाई x कैसे निकलेगा, x निकलेगा x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3। और बेटा y सेंट्रोइड कैसे निकलेगा, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है। x1 कितना है बेटा, -1, x2 कितना है 3 + 0/3, -1 + 3 कितना हो जाएगा बेटा 2/3। तो x कोऑर्डिनेट आपसा क्या निकल कर आया बेटा 2/3। अब भाई y की बात करते हैं तो y क्या निकलेगा यहां से, y1 that is 3 + y2 that is 1 + 0/3
3। तो कितना आया, सॉरी दिस इज -1, ओके ऑलराइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 - 1 अगेन 2/3। तो जो कोऑर्डिनेट्स निकले हैं सेंट्रॉइड के दैट इज 2/3, 2/3। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो सिंपल सेंट्रॉइड पूछा है, निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही था स्पेसिमेन में क्वेश्चन, एंड शायद ये क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का था, क्योंकि ये एमसीक्यू नहीं है। तो ये मुझे जहां तक याद है 3 मार्क का क्वेश्चन था, सिर्फ इतना करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं भाई आगे कि भाई इस साल जो पेपर हुआ है 2024 में, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो भाई क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमसे सबसे पहले बोला है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड डी। ठीक है, एक डायग्राम हमें गिवन है, बी सी, ए है, डी है। सबसे पहला बोला है ए और डी के कोऑर्डिनेट्स लिखो। बेटा ए कोऑर्डिनेट कहां है, ये रहा। डी कोऑर्डिनेट कहां है, ये रहा। क्या आप ग्राफ से देख के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो? ये तो बहुत छोटी क्लासेस में हमने सीखा है कि भाई ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाई एक्सिस पे है, तो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,6 और डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स पे -3, वाई पे 0 और डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3,0। तो भाई सबसे पहला पार्ट हमने कर लिया। 4 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक 4th पार्ट भी है जहां इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने को बोला है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। लास्ट वाला अभी मैंने एडिट कर रखा है ताकि हम उसको इक्वेशन ऑफ लाइन जब करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, चलिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब ये रहा पॉइंट ए जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 0,6। ठीक है, ये रहा पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट सी। तो बेटा हम लोग अगर बी पार्ट को सॉल्व करें तो एक्स सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। सो 0 -4 + 4 -4 + 4 0/3 और यहां से x सेंट्रॉइड आ जाएगा 0। सिमिलरली बेटा हम लगाएंगे y सेंट्रॉइड के लिए। सो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। -2 -4 माइनस का 6, 6 - 6 0, 0/3 अगेन 0। तो भाई दोनों जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं सेंट्रॉइड के दैट इज 0,0। तो जो सेंट्रॉइड के बेटा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकले हैं दैट इज सिंपली 0,0। आई होप ये चीज सबको क्लियर हो। नेक्स्ट बोला है अगर D डिवाइड करता है AC को, ठीक है, क्योंकि हम यहां पे अगर ध्यान से देखें बेटा तो ये लाइन AC है और D इस पे एक पॉइंट है। इन द रेशियो ऑफ K:1, तो K की वैल्यू निकालो। अब यहां पे आया है सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के लिए। रेशियो आपको क्या गिवन है बेटा, K:1। A और C के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं। आपको क्या निकालना है, आपको K की वैल्यू निकालनी है और D की वैल्यू भी आपके पास है। सो इन शॉर्ट आपको क्या बोला है कि एक लाइन है, दिस लाइन इज A, दिस लाइन इज C और इस पे बेटा एक यहां पे कोऑर्डिनेट है D। A के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है कितना, 0,6। D के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है कितना, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -3,0 और यहाँ पे C के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -4, -2। रेशियो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, K:1। रेशियो क्या गिवन है बेटा, K:1। तो बेटा अगर यहां से हम अगर हम ये वाले x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो हमें पता है कि भाई जो भी पॉइंट हमारी लाइन पे आता है उसको हम m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 से लेते हैं। तो हमें पता है कि भाई फॉर्मूला है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। अब बेटा जो जो वैल्यूज आपको पता है वो पुट करते जाओ। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, दिस इज द x ना। जब हम ये x निकालते हैं इसका मतलब है हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं जो कि हमें ऑलरेडी यहां गिवन है -3। m1 कितना है बेटा k, x2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है बेटा 0 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा k+1। अब इस पूरे को यहां ले जाओ तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, -3 × k+1 इज इक्वल्स टू -4k + 0। यहां कितना हो जाएगा, -3k
-3 इज इक्वल्स टू -4k। रीअरेंज करेंगे बेटा तो यहां से आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 3। तो यहां से k की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई? k की वैल्यू आपके पास सिंपली यहां पर आ गई 3। आई होप कि ये चीज सबको क्लियर हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो। तो सिंपल हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट था, ठीक है, जो x कोऑर्डिनेट था बेटा वो हमने क्या किया, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। हमने यहाँ पे x की जगह पे -3 पुट किया, k दैट इज m1, x2 कितना है बेटा -4 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है 0 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज k प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई किया, -3 इंटू के -3k, -3 इंटू प्लस 1 -3 इज इक्वल्स टू यहां से आपके पास आ गया -4k। अब इसको अगर हम देखेंगे तो -4k यहां आया, 3 वहां गया, ठीक है, -4k यहां आया तो 1k बचा और k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा 3। तो k की वैल्यू यहां से कितनी आ गई है आपके पास, सिंपली 3। I hope that this thing is absolutely clear with everyone. ठीक है, I hope that this thing is clear with everyone. Done? चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन में बेटा जो सबसे पहली चीज आती है दैट इज इंक्लाइनेशन। अब इंक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इंक्लाइन होना? इंक्लाइन मतलब थोड़ा सा टिल्ट होना और कोई एंगल बनाना, राइट। तो जब भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो जो भी लाइन है बेटा, अगर हम एक्स एक्सिस से, बहुत ध्यान से सुनना, अगर हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो वो पॉजिटिव थीटा बनाता है, पॉजिटिव इंक्लाइनेशन बनाता है। और अगर हम एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज लेते हैं, अगर हम इस तरीके से जाते हैं तो ये नेगेटिव इंक्लाइनेशन बनाता है, जिसको हम थीटा बोलते हैं। अब भाई इसके बाद जब हम बात करते हैं स्लोप की, ठीक है, तो स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। सो स्लोप इज डिनोटेड बाय m। और इस स्लोप को बेटा हम लोग कैसे निकालते हैं, स्लोप इज कैलकुलेटेड बाय ईदर वर्टिकल राइज और हॉरिजॉन्टल राइज। वर्टिकल राइज मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो हमें क्या देता है, tan थीटा देता है। या अगर हमें दोनों पॉइंट्स, दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके भी स्लोप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम इक्वेशन ऑफ लाइन में होता है कि आपको स्लोप निकालना आना चाहिए। नॉट डिपेंडिंग ऑन व्हाट ऑल इज गिवन टू यू, वहां से आप स्लोप निकाल सकते हो। अगर आपको परपेंडिकुलर बाय बेस गिवन है तो सीधा tan थीटा से निकाल सकते हो। अगर आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से भी स्लोप निकाल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बेटा लाइंस का पैरेलल होना और परपेंडिकुलर होना। अब हमने स्लोप की बात की कि हम स्लोप को m से डिनोट करते हैं। तो भाई जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं, व्हेनेवर द लाइंस आर पैरेलल, तो हम दोनों के जो स्लोप्स हैं वो सेम होते हैं। कैसे? कॉमन सेंस, बहुत सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे मान लो दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। अब हमें पता है कि कोई दो लाइंस पैरेलल है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी है और दूसरी इसी के पैरेलल एक ऐसी लाइन है। तो बेटा ये बहुत क्लियरली विजिबल है कि अगर हम यहां से एंटी क्लॉकवाइज थीटा लें, अब क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों के थीटा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर थीटा बराबर है मतलब इन दोनों के स्लोप्स आपस में बराबर होंगे, तो पहली लाइन का जो स्लोप होगा वो दूसरी लाइन के स्लोप के इक्विवेलेंट होगा। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करें अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो, अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है दैट इज -1। तो अगर हम इन दोनों के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो रिजल्ट आता है दैट इज इक्विवेलेंट टू -1। अब बात करते हैं भाई इस चैप्टर की सबसे मेजर चीज की, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा कि आपके पास कोई भी लाइन अगर ऐसे जा रही है और वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। और सेम वे अगर वो लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, सो पॉइंट एट विच द लाइन मीट्स वाई एक्सिस द डिस्टेंस, तो उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन से यहां तक वाई इंटरसेप्ट। दैट्स इट। अब इतनी सारी चीजें जानने के बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाते हैं
तीन तरीकों से बनाते हैं। तीन तरीके कौन से होते हैं बेटा? स्लोप इंटरसेप्ट, पॉइंट स्लोप एंड 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, पॉइंट स्लोप एंड 2 पॉइंट फॉर्म आर वन और द अदर सेम थिंग। मैं बताती हूं कैसे। सबसे पहले तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है या हम क्या क्या निकाल सकते हैं गिवन डेटा से, हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है यहां पे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, जहां पे m होता है आपका स्लोप बेटा, जहां पे m आपका डिनोट करता है किसको? स्लोप को, और c आपका डिनोट करता है y इंटरसेप्ट को। तो अगर आपको क्वेश्चन में बेटा स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन है तो आप y इज इक्वल्स टू mx प्लस c को यूज करोगे। अगर क्वेश्चन में आपको मान लो कि स्लोप और एक पॉइंट का मतलब है कोऑर्डिनेट, उस लाइन पर आने वाला कोई भी कोऑर्डिनेट और स्लोप आपको गिवन है, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करोगे, जहां पे y1 और x1 उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, y और x को आप नहीं छेड़ेंगे और m बेटा आपका स्लोप हो जाएगा। अब आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया कि स्लोप हम लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से भी निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन में आपको दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, स्लोप कुछ नहीं गिवन है, तो आप क्या करोगे उस पार्ट में? आप या तो पहले स्लोप अलग से निकाल के फिर इसी में पुट कर लो, या तो, और दो अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हो, या तो आप सिंपल ये लगाओगे जहां पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इतना पार्ट तो m ही होगा, और y माइनस y1 x माइनस x1 ये सेम ही है। सो 2 पॉइंट फॉर्म एंड पॉइंट स्लोप फॉर्म आर ऑलमोस्ट सेम, है ना? बस यहाँ पे m आपको गिवन है और m आप निकाल भी सकते हो अगर आपको दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है। तो बस इन्हीं तीन चीजों से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन को बनाते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं स्पेसिमेन 2025 का। तो यहां बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। बेटा इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है 45 डिग्री बनाना। बहुत सिंपल बात है, अगर इक्वली इंक्लाइंड है इसका मतलब है जो थीटा है वो 45 है। अब इनमें से अगर हम सबको देखेंगे, ठीक है, और अगर हम इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c से इक्वेट करेंगे, अब y इक्वल्स टू mx प्लस c से क्यों इक्वेट करेंगे? ताकि हमको m मिल जाए, और अगर हमें स्लोप मिल जाएगा और हमें पता है कि अगर 45 डिग्री बनना चाहिए तो tan 45 कितना होता है? 1 होता है। तो हमें बस ये देखना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिनका स्लोप, जिनका x के साथ जो कोऑर्डिनेट है वो 1 है। तो पहले का तो बेटा नहीं है। दूसरी है x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यहां पे आपके पास आ जाएगा माइनस का x प्लस में यहां पे आपके पास यहां पर आ जाएगा 7। ठीक है, अब भाई देखो, अगर हमारे पास -1 भी है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, है ना? यहां पे अगर हमारे पास देखो या तो 45 डिग्री दे दे, अगर उधर से देखेंगे तो 135 दे दे, अगर 45 पे 1 आ रहा है तो 135 पे -1 आएगा। और यहां पे हमें जो स्लोप मिल रहा है अगर हम इसको कंसीडर करें उससे y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो यहाँ पे जो m है हमारे पास वो -1 आ रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है दैट विल बी करेक्ट आंसर। सो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमें बिल्कुल करेक्ट देगा कि 1 या -1 कोई भी स्लोप हमें दे दे एंड दैट विल वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, आई होप। या अगर आप इसको वैसे अरेंज करो, मान लो आप -y को वहां भेज दो, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल्स टू y, या आप बोल सकते हो y इज इक्वल्स टू x माइनस 7। अब जो इसका स्लोप है वो 1 आ गया, गेटिंग इट? तो वो रीअरेंजमेंट की बात है। तो 1 और -1 दोनों यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो और b यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां बोला है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P and Q इज कट बाय द x एक्सिस एट पॉइंट R। अ लाइन AB कट्स द y एक्सिस एट दिस। सबसे पहली बात हमें बोलिए, हमें PQ लाइन की इक्वेशन बतानी है। किसकी इक्वेशन बतानी है? PQ के। P और Q के दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, तो हम कौन सा यूज करेंगे? 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म आप पूरा डायरेक्टली यूज कर सकते हो या पहले स्लोप निकाल के आप दूसरी तरीके से यूज कर सकते हो। तो मैं प्रेफर करती हूं कि हम पहले स्लोप निकाल लें और उसके बाद हम उसको सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्मूला में।
तो अगर सबसे पहली चीज बेटा अगर हम यहाँ पे स्लोप निकालेंगे तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो -1 प्लस का 3 अपॉन माइनस का 2, तो कितना आएगा -1 प्लस 3 2 बाय -2, और बेटा यहां से स्लोप आपके पास निकल कर आ जाएगा -1। तो पी क्यू का सबसे पहले हमने क्या किया है, स्लोप निकाल लिया है। अब स्लोप निकालने के बाद बेटा हम सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे। कैसे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होगे मैम y1 और x1 में हम p पुट करें या q पुट करें, जो मर्जी आए वो करो, दोनों से सेम बनेगी। अगर मैं यहां से देखो इसको x1 और इसको y1 लेती हूं तो देखो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। सिंपल है, तो यहां कितना हो गया, देखो y प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, यहां आ जाएगा बेटा। सो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सिंपली इसी तरीके से आप अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन को बना सकते हो। सो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा सबसे पहले कैसे बनाई है, हमें 2 पॉइंट्स गिवन थे। आप डायरेक्टली चाहो तो बेटा ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बट आई प्रेफर कि आप पहले स्लोप निकाल लो और फिर यही वाला फॉर्मूला दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओ एंड इजीली अपना आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट बोला है बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, हमें क्या करनी है, ए बी की इक्वेशन बतानी है। अब यहां बोला है अ लाइन ए बी कट्स द वाई एक्सिस at t and is perpendicular to PQ। अब बेटा क्या बोला है कि PQ और AB आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर PQ और AB आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है दैट M1 इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1। अगर PQ और AB आपस में परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। अब भाई देखो यहां पे M1 कितना गिवन है बेटा आपको, -1 इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1। तो यहां से M2 दैट मीन्स AB का स्लोप कितना आ जाएगा बेटा, +1। AB का स्लोप कितना आ गया बेटा यहां से, +1। अब AB का स्लोप मिल गया और AB पर आने वाला एक पॉइंट T0,6 हमें गिवन है, तो सिंपल हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। अब आप ये सोचोगे मैम AB का बताना है, हम T क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बेटा AB लाइन पे आने वाला सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन ऑफ लाइन को सैटिस्फाई करते हैं। हमने जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी पढ़ा है पहले, तो हमें इतना पता है कि जो भी सॉल्यूशंस आते हैं तो वो सॉल्यूशन बेसिकली कौन होते हैं, जो भी उस लाइन पे हर एक पॉइंट आ रहा होता है। तो अगर T जो है वो AB को कट कर रहा है, मतलब AB पर वो आ तो रहा है उस पॉइंट पे, है ना। तो यहां पे अब हम T पॉइंट को कंसीडर करेंगे ऑन AB दैट इज 0,6। ये हमारा x1 हो जाएगा, यहां पे हमारा y1 हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अगेन हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो हमने क्या लगाया, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाया, बहुत सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे देखो y माइनस y1 का मतलब है 6 इज इक्वल्स टू m दैट इज द स्लोप ऑफ AB दैट इज 1, x माइनस x1 का मतलब है 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, y माइनस 6 इज इक्वल्स टू x, रीअरेंज करेंगे या उसको वहां ले जाओ तो सिंपली यहां आ जाएगा x माइनस y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इतना सिंपल है भाई, आपको इक्वेशन ऑफ किसी भी लाइन को निकालना इतना ही सिंपल है, x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब थर्ड पार्ट में बोला है कोऑर्डिनेट्स बताने हैं पॉइंट R एंड S के, बहुत ही सिंपल है बेटा। तो ये होमवर्क से आपको ट्राई करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। देखते हैं कितने बच्चे निकाल पाते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एंड S। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बेटा अब यहां पे एक चीज देखो, स्पेसिमेन पेपर में ही इक्वेशन ऑफ लाइन का एक, ये 3 नंबर का क्वेश्चन, ये 4 नंबर का क्वेश्चन और ये 1 मार्कर क्वेश्चन, तो 8 नंबर का इक्वेशन ऑफ लाइन आया है। तो ये चैप्टर बहुत बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट एक बार अगर आपको समझ में आ गया इट इज वेरी स्कोरिंग। बस ये देखो कि क्या गिवन है,
यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कहाँ पुट कर सकते हैं। बस ये 3 चीजें आपको देखनी है, बहुत इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ पी ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। तो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रॉइड निकालना है। बहुत सिंपल है, आप निकाल सकते हो, तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है। तो भाई एक्स सेंट्रॉइड कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 दैट इज 2/3। और y भी कैसे निकालोगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और ये भी कितना आ गया, 2/3। तो भाई पहला पार्ट तो हमने कर लिया। नेक्स्ट बोला है hence find the equation of a line passing through P and parallel to AB। ठीक है, अब भाई ये P कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये हमारे क्या है, P के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब भाई इस P के कोऑर्डिनेट्स में हमें बोला है कि भाई हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ जो कि P से पास करेगा और AB के पैरेलल होगा। अब यहां पे लिंक समझो भाई, क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहली चीज कि अगर ए बी के पैरेलल होगा तो भाई प्रोडक्ट ऑफ स्लोप पैरेलल है तो सेम स्लोप है ना, परपेंडिकुलर होता तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। तो यहां पे सबसे पहले ए बी के अगर पैरेलल है तो जो ए बी का स्लोप होगा वो इस लाइन का स्लोप होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं। ए बी का स्लोप कैसे निकालेंगे, ये रहा ए बी x1 y1 x2 y2। So y2 minus y1 upon x2 minus x1। So minus का 4 upon 4, और बेटा यहां से आपके पास कितना आ गया, माइनस का 1। यहां से स्लोप आपने कितना निकाल लिया बेटा, माइनस का 1। अब जब स्लोप आपके पास -1 आ गया और आपको पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, एक लाइन के जो P से पास कर रहा है। लेट्स से वो लाइन कोई भी है, ठीक है, कि वो जो P से पास कर रहा है उस लाइन के पैरेलल है। तो भाई उस लाइन का जो स्लोप होगा वो भी -1 होगा, और एक कोऑर्डिनेट हमें उसका गिवन है, दैट इज वो P से पास हो रहा है। तो भाई हमें क्या क्या गिवन है, अब देखो, हमें स्लोप गिवन है दैट इज -1 है, हमें एक पॉइंट गिवन है दैट इज 2/3, 2/3 है। तो हम क्या लगाएंगे, point slope form, that means y minus y1 is equals to m x minus x1। तो भाई y minus 2/3 is equals to minus x plus का 2/3। ठीक है, अब इसको यहां लेकर आएंगे तो सिंपल हमारे पास कितना हो जाएगा, x plus y minus 2/3 minus 2/3 is equals to 0। यस और नो। तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया एंड इसको यहाँ पे निकाला। ठीक है, सॉल्व करेंगे, सो x प्लस वाई माइनस 4/3 इक्वल्स टू 0। आप चाहे तो एलसीएम लेके इसको वहां शिफ्ट कर सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आगे चलते हैं बेटा, PYQ देखते हैं कि 2024 में किस टाइप का क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन है कि पॉइंट्स A, B and C are collinear, the value of y in terms of x। तो बहुत सिंपल है बेटा, जब भी आपसे कोलिनियरिटी की बात करें तो सिंपल आपको क्या करना है, स्लोप ऑफ ए बी बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ बी सी के। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ बी सी के। तो स्लोप ऑफ ए बी बोले तो ए बी का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्विवेलेंट टू, अब इन दोनों की बात है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंपली सॉल्व करेंगे, -2 माइनस y 3 माइनस x माइनस 5 प्लस 2 माइनस का 3 4 माइनस 3 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -2 माइनस y माइनस 9 प्लस का 3x। अब रीअरेंज करेंगे बेटा, उसको वहां ले जाओ, 3x प्लस y माइनस 9 प्लस 2 माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। 3x प्लस y माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। अब भाई देखो हम किस तरीके से y इन टर्म्स ऑफ x हमें निकालना है।
ठीक है, y को x के टर्म्स में। तो यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 माइनस 3x। सो 7 माइनस 3x, ऑप्शन नंबर डी आप टिक करके आएंगे एंड इस तरीके से आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वही क्वेश्चन है जिसके 3 पार्ट्स हमने सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला में कर लिए हैं। मैंने आपसे कहा था इसका एक 4th पार्ट है जो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन में करना है। अब इसका 4th पॉइंट क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन BD। अब इसका 4th पार्ट क्या कह रहा है बेटा, कि आपको BD की, इसकी, किसकी बच्चा, इस BD की इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। चलो भाई, सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमें D के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और बस आपको BD की इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लो या पहले स्लोप निकाल लो। तो भाई m क्या हो जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा, अगर आप इसको क्या ले रहे हो, अगर आप इसको मान लो BD है तो ये x1 ले लो, ये y1 ले लो, यहाँ पे ये -3,0 है, इसको x2 ले लो और इसको y2 ले लो। सिंपल है। अब यहां पे देखो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपली आप क्या करोगे, यहां पे सबसे पहले स्लोप निकालोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कितना आ गया यहाँ पे, 4 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज माइनस का 7। तो सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, BD जो आपको गिवन है यहाँ पे, सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू गिव इज, अगर ये 4 माइनस 4 है वो -3,0 है, तो आपने सबसे पहले क्या निकाला बेटा, स्लोप निकाल लिया, दैट इज 4 बाय -7 या -4/7। फिर आप आओगे किस पे, पॉइंट स्लोप फॉर्म पे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। सिंपल है। तो बेटा y माइनस y1 कितना है, यहाँ पे कोई भी ले लो, माइनस का 4 ले लो, इज इक्वल्स टू -4/7 x माइनस x1। अब बस आप इसको सॉल्व करेंगे, y प्लस 4, इसको यहां ले आओ, +4, सॉरी इसको यहां मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा -4x/7 और ये हो जाएगा प्लस का 16/7। बस अब आपको इसको रीअरेंज करना है, एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है और आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। सो ये भी आप फाइनल आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। तो दिस वाज ऑल अबाउट बोथ द चैप्टर्स। ठीक है, हमने स्पेसिमेन, सैंपल पेपर क्वेश्चन, अब इक्वेशन ऑफ लाइन में बस आप देखो कि भाई क्या गिवन है, इससे क्या निकाल सकते हैं, क्या रिलेशन है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, वहां से आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी। अगर कोई डाउट होता है तो फील फ्री टू कमेंट डाउन, आंसर्स दोनों होमवर्क क्वेश्चन के जरूर बताना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट माइंड मैप सीरीज में, तब तक अपना ख्याल रखो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टार्टिंग, एंड कोई भी डाउट होता है बच्चा जरूर बताना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।